नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं स्कंदश। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि कोई भी अगर फ़ोन यूज़ करता है, आज हम देखते हैं कि आज हर दूसरा इंसान दिन भर फ़ोन में लगा होता है, और हम ये बात करेंगे और जानेंगे कि इसका इम्पैक्ट हमारे गले पे या फिर हमारे बैक पे, स्पाइन पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसी बारे में तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की नहीं बल्कि देश भर के जाने माने कैरोप्रैक्टर डॉक्टर रजनीश कांत सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। सर, मैं आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें, देखते हैं, अगर हम फ़ोन के इम्पैक्ट के बारे में बात करें, देख रहे हैं लोग 24 घंटे फ़ोन में लगे रहते हैं या रील देखते हैं, और इसका कहीं न कहीं हमारे बैक पे, स्पाइन या गले पे बहुत ज़्यादा असर भी पड़ता है। तो इसमें काइरोप्रैक्टर की अगर हम बात करें, तो ये जो ट्रीटमेंट है, ये किस तरीके से इस पे असरदार साबित होता है, इस बारे में थोड़ा बताएँ आप? देखिए, जब भी हम लोग अगर फ़ोन यूज़ करते हैं, तो हमारा अगर सिटिंग में फ़ोन यूज़ करते हैं, तो हमारा पोस्चर ये होता है। जैसे ही नेक डाउन होता है, तो पूरा ये जो सर्वाइकल स्पाइन जो होता है, जिसको गर्दन के हड्डी बोलते हैं, वो आमने सामने की तरफ झुकता है, जिससे क्या होता है, गैप स्पेस, कोई वर्टिब्रा जब सामने की तरफ झुकेगा, तो गैप स्पेस रिड्यूस मतलब कम होने लगता है। जैसे ही कम होगा, कंटिन्यूअस 2 घंटे, 4 घंटे ऐसे लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, तो जैसे ही वहाँ नर्व कंप्रेस होगा, तो सिम्पटम्स बहुत सारे आएँगे। सर्वाइकल में सिम्पटम्स आप देख रही होंगे, सर दर्द हो, आपको चक्कर आना हो, हाथों में मतलब देखते हैं कि कोई कहता है कंप्लेन कि मेरा हाथ सुन्न हो जाता है। तो कंटिन्यूअस अगर लेट करके भी मोबाइल यूज़ करते हैं, कंटिन्यू एल्बोस को बैंड करके, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें क्या है कि मोबाइल अभी के रेट में देखा जाए तो नेक पेन, बैक पेन का बहुत सारा अगर देखा जाए तो 70 to 80% कारण है। मेन कारण जो है मोबाइल है। तो अगर किसी को मोबाइल लंबे समय तक यूज़ करना है, तो पोस्चर मेंटेन करके यूज़ करेंगे, क्योंकि नेक तो हमारा डाउन होता ही, उसके साथ साथ बैक के बोन जो है स्ट्रेच होते हैं। तो उसके साथ साथ आपको अपर बैक पेन, लोअर बैक पेन भी हो सकता है। केवल नेक पेन ही नहीं, हाथों में सुना एकदम झुनझुनी जिसको हम लोग बोलते हैं, नमनेस, वो आ सकता है। तो जब भी मोबाइल यूज़ करें, 90 डिग्री पे रख करके सामने यूज़ करें, तो इससे हम लोग बच सकते हैं। जी। और साथ ही अगर हम इसके स्पाइन के बारे में बात करें, अगर किसी को गले में दिक्कत होता है, तो बहुत बार लोग दवाइयाँ लेते हैं, अलग-अलग ट्रीटमेंट लेते हैं। तो अगर वो काइरोप्रैक्टर का ट्रीटमेंट लेते हैं, तो क्या इससे वो नॉर्मल हो सकता है, या फिर अगर इसके बाद भी अगर वो फ़ोन यूज़ करते हैं, तो वो बैक तो फिर वो बेसिक हो सकता है, मतलब पहले की तरह वो पेन दे सकता है? देखिए मैम, हमारा जो ट्रीटमेंट है वो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ को, कोई डिज़ीज़ नहीं, लाइफ़स्टाइल का मतलब आप गलत बैठना, गलत सोना, गलत चलना। अगर हमारा नेचुरल कर्व जो है स्पाइन का, अगर उसे मेंटेन नहीं करते हैं, टेढ़ा-मेढ़ा बैठते हैं, तो क्या होता है, हमारे जगह से मिसअलाइन सबलक्सेशन। जैसे मिसअलाइन होता है, तो उसके अराउंड बहुत सारे नर्व निकलते हैं जो ब्लड सप्लाई करते हैं बॉडी में। तो जैसे मिसअलाइन होता है, तो वहाँ कंप्रेशन होना शुरू हो जाता है और वो सिम्पटम्स बन करके दर्द में आ जाता है। तो ये एक तरह की ऐसा है कि हम लोग गाड़ियों की सर्विसिंग कराते हैं। 2 महीना चला एक बार सर्विसिंग, तो जैसे अगर मिलते रहे टाइम टू टाइम 6 मंथ, 1 ईयर ऐसे करके एक सेशन, तो आने वाले में फर्दर जो मतलब जो जॉइंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, वो नहीं होगा। तो ये पोस्चरल रिलेटेड अगर आप ठीक करके देंगे, अगर आप फिर से आप टेढ़ा-मेढ़ा बैठेंगे, तो ये प्रॉब्लम फिर से होने की ये है। मतलब सबसे बहुत ज़रूरी है कि लोगों को ठीक करने से अच्छा क्या है, जागरूक करना। बैठना कैसे है, चलना कैसे है, तो ये बहुत ज़रूरी है। जी। सो बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि जो काइरोप्रैक्टर का जो ट्रीटमेंट है, वो किस तरीके से हर व्यक्ति को मदद करता है, बिना किसी दवाई के, बिना किसी सर्जरी के, अपनी चीज़ों को ठीक करने का। और किसी तरीके का अगर आपको कोई भी बैक पेन होता है, स्पाइन में पेन होता है, या फिर नेक में अगर पेन होता है, तो किस तरीके से ये ट्रीटमेंट आपको मदद करता है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपको लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।